दोस्तों म्यूचुअल फंड के रेगुलर अपडेट्स और बेस्ट म्यूचुअल फंड जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे वाला जो लाल कलर का बटन है इसको दबा दीजिए और ये जो घंटे वाला निशान है इसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। म्यूचुअल फंड की रिव्यू सीरीज में आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं वो टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से एक है और ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। और अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड रिव्यू का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हम यहां पे जो चीज आपको मैं बताता हूं वो पूरा टेक्निकल चीज बताता हूं, पूरा परफॉर्मेंस के हिसाब से बताता हूं। मैं ये चीज नहीं बताता कि ये म्यूचुअल फंड ने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बल्कि मैं परफॉर्मेंस बेसिस पे जाता हूं कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसके पीछे का जो आदमी है वो कैसे इसमें रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, उसमें कैपेबिलिटी कितनी है। तो हमारा जो रिव्यू का प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है और इसी के वजह से यहां पे जो म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं वो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं और आगे जाके भी जिसके अंदर में परफॉर्म करने की, अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। तो यहां पे हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं उसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर में। तो यहां पे इसके टॉप 3 इयर्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पे इसने 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड के अंदर, आप थोड़ा सा रिटर्न के ऊपर नजर डालिए तो ये म्यूचुअल फंड आपको बना के देता है 1,45,000 रुपए। 42% सारा 42% रिटर्न जनरेट किया है और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है यहां पे 31.5%, 1,14,000 बना के देता। तो आपको यहां पे कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है 11% का। अगर यही म्यूचुअल फंड में आप 50,000 आज के दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप 15% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जबकि इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इससे 3 गुना ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है, फिर भी चलिए मान लेते हैं कि 15% का ही रिटर्न पकड़ के चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका 50,000 रुपए 15 साल में हो जाएगा 4 लाख रुपए, 20 साल में 8 लाख और 30 साल में 33 लाख रुपए। चलिए और नजर डाल लेते हैं एसआईपी के ऊपर भी। अगर आप 1500 रुपए की एसआईपी इस फंड के अंदर में 3 साल पहले कर लेते हैं, यहां पे मैं 3 साल इसलिए बोल रहा हूं कि ये फंड जो है 3 साल पहले 2019 में चालू हुआ है, तो ये 3 साल पहले अगर आप 1500 रुपए की एसआईपी करते तो ये फंड आज के दिन में आपको 1,01,000 रुपए बना के देता 45.63% रिटर्न के साथ, जबकि कैटेगरी एवरेज आपको बना के देता 86,833.68% रिटर्न के साथ। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं 12% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसी के लिए ये म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा तगड़ा दम है। अगर सिंपली एसआईपी की बात करें, अगर आज के दिन से आप 1500 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं तो 15 साल के बाद 15% रिटर्न पर करके भी चलते हैं, जबकि ये म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, फिर भी 15 साल के बाद आपके पैसे हो जाएंगे 10 लाख रुपए, 20 साल के बाद हो जाएंगे 23 लाख रुपए और 30 साल के बाद 1,05,000 रुपए का, 5 लाख रुपए का आपको ये कॉर्पस बना के दे सकता है। इतना दम है ये म्यूचुअल फंड के अंदर में। सिर्फ 1500 रुपए की एसआईपी और आप 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकते हैं 30 साल के ऊपर। तो ये म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा दम है। और ये तीसरा जो कॉलम है वो यहां पे खाली इसके लिए कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी है, इसके अंदर एसडब्ल्यूपी हम लोग सजेस्ट नहीं करते। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। पिछले 4 हॉरिजॉन के अंदर में 2019 में ही स्टार्ट हुआ, इसका पिछला काफी रिकॉर्ड नहीं है जो बाकी म्यूचुअल फंड का रहता है 2013 से जो चालू हुआ है, लेकिन 2019 में ये फंड चालू हुआ है, 3 साल पार कर चुका है, इसलिए हम लोग यहां पे इसको कंसीडर कर रहे हैं। सिंस इंसेप्शन इसका 31% का रिटर्न है जब से ये चालू हुआ है। अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसके लिए नहीं दिखाएगा। लास्ट 3 साल में 42.5% का रिटर्न है, लास्ट 1 साल में 23% का रिटर्न, लास्ट 6 महीने में 6% का रिटर्न है। अगर आप कैटेगरी एवरेज के रिटर्न देखेंगे तो अच्छे मार्जिन से ये म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है। और जो म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये काफी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड है और आप जिस भी वेबसाइट पे देखेंगे इसका रैंकिंग आपको 1, 2 या 3 नंबर पे ही मिलने वाला है और हमारे जो रिव्यू सिस्टम है उसके अंदर भी इसका रैंकिंग यही है। चलिए इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। आप यहां पे देखेंगे इक्विटी में 93% अलोकेशन है और 7% कैश एंड इक्विवेलेंट के अंदर अलोकेशन है, यानी कि काफी हद तक इसका पूरा अलोकेशन इक्विटी के अंदर है। इक्विटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे मिसलेनियस के अंदर 7% है, ऑटो पार्ट्स के अंदर 7.46%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर 7.5%, डाइवर्सिफाइड केमिकल के अंदर 6.5%,
6%, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में 6% और 30 से ज्यादा अदर कैटेगरीज के अंदर में इसका 64% का एलोकेशन है। यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है ये फंड के अंदर। तो अगर कोई भी एक कैटेगरी ऊपर नीचे भी होती है तो इसका इन्वेस्टमेंट पे या इसका रिटर्न पे काफी ज्यादा जो है उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन होने से ही आपका जो पैसा है उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, मार्केट की असर बहुत कम हो जाती है। लेकिन एक स्मॉल कैप कैटेगरी है तो इसके लिए यहां पे हम लोग कौन से म्यूचुअल फंड में ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है वो नहीं दिखाते, हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जो स्टॉक अगर मैं आज आपको बताऊंगा कि ये 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट महीने ये 50 स्टॉक में से 40 स्टॉक चेंज हो जाए, क्योंकि स्टॉक तो चेंज होते रहते हैं लेकिन जो परफॉर्मेंस होता है वो चेंज नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस होता है वो चेंज नहीं होता। इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू करते हैं सारे म्यूचुअल फंड का। चलिए फटाफट से और डिटेल देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, वो ये सबसे लोएस्ट है। आधा परसेंट पे आपको यहां पे इतना तगड़ा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। और यहां पे एयूएम देखिए 3000 करोड़ का एयूएम है। एज यहां पे 3.5 साल है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की एसआईपी और 5000 रुपए का लमसम से आप इसमें चालू कर सकते हैं। अगर यहां पे आप परफॉर्मेंस सिग्नल देखेंगे तो क्वालिटी वाइज इट इज एक्सीलेंट, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा है। अगर टैक्स वाइज देखेंगे तो लेस देन 1 ईयर में कैपिटल गेन के ऊपर 15% का टैक्स है। और अगर 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो जितना भी कैपिटल गेन आपका बनता है उस पे 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, वो है रेशियोज। इससे हमको यह पता चलता है कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, फ्यूचर कैपेबिलिटी, कि ये कितना अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। यहां पे पी रेशियो देखेंगे 41 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 37.45 है। मार्जिनली ये पी रेशियो ज्यादा है, मतलब कि इसका जो जितने भी स्टॉक है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है। मतलब कि इसके अंदर अब जो ज्यादा रिटर्न करने की कैपेबिलिटी है वो हल्की सी कम है कैटेगरी एवरेज से। बट फिर भी यहां पे जो स्टॉक होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि स्टॉक के ऊपर हम लोग यहां पे बात नहीं करेंगे, हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब दूसरा चीज देख लेते हैं, फंड परफॉर्मेंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बेटा वैल्यू दोनों यहां पे रेड में दिखाए हुए हैं। इसका मतलब ये काफी वॉलेटाइल है, हाई वॉलेटाइल है, अप डाउन इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। सिंपली अगर आपको देखना है, जो आपको एरो दिख रहा है, अगर ये डाउन है तो अच्छा है, अप है तो अच्छा है। यहां पे आपको सिर्फ ये एरो देखना है। चलिए अब तीसरे और 3 रेशियो की बात करते हैं जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि इसने कितनी कैपेबिलिटी है आगे जाके परफॉर्म करने की। तो यहां पे शार्प रेशियो, ट्रेलर्स रेशियो और जेंसलॉन्स अल्फा, यहां पे तीनों रेशियो पॉजिटिवली दिखा रहे हैं, यानी कि इसमें काफी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अल्फा को देखेंगे जो हर बार हम लोग देखते हैं, ये अल्फा जो है ये फंड का ऑलमोस्ट डबल है कैटेगरी एवरेज से, यानी कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा मार्जिनली बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी ये म्यूचुअल फंड के अंदर है। तो यानी कि आप सिंपल भाषा में समझे, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल कैप अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं और कैनरा रोबेको को आप पसंद करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप को चूज कर सकते हैं। स्मॉल कैप में कितना % एलोकेशन देना चाहिए, कैसे गोल सेट करना चाहिए, उसके लिए ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप अपना सेविंग का हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ब्लाइंडली मत करिए, आप अपना गोल सेट करिए और उस हिसाब से एलोकेट करिए। कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है वो भी आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होता है, कैसे आप अपना गोल सेट करते हैं और उसके ऊपर कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड को सेट कर सकते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से 2 वीडियो बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तुरंत देख लीजिए और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान करिए। ये वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे वाला लाल बटन दबा के। साथ में जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिख रहा है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।